हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही समय बाद। उसमें हमें टेंथ और ट्वेल्थ में बोर्ड में अच्छा स्कोर कैसे लाना है, तो उसके लिए समझना है आपको। सबसे पहले, स्कोरिंग वेल इन टेंथ एंड ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स रिक्वायर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट प्लानिंग। आपको एक स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है कि आपको स्टडी कैसे करनी है या फिर टेक्निक क्या है स्टडी करने की, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे चाहे आप कितना भी अच्छा पढ़ते हैं। इसलिए एक टेक्निक, एक स्टडी की एक इफेक्टिव स्टडी टेक्निक होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताए जा रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। नंबर वन, एक स्टडी प्लान आपको बनाना चाहिए। राइट। स्टडी प्लान आपके पास अगर होगा कि आपको स्टडी करनी कैसे है, राइट, उसमें भी क्या है स्टडी प्लान में भी आपको अपना सिलेबस जो मैनेजेबल सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। मतलब जैसे आज आपको वेरी शॉर्ट करने हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, तो उस टाइप से। या फिर इसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे पहले जो आपका सिंपल है, सबसे पहले उसको कीजिए। जो भी सिंपल आपको लग रहा है कि हाँ ये आप कर सकते हैं, उसको ऐसा कर लीजिए कि आपको देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है कि हाँ देखना ही नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाए कि वन टाइम आप देखें और हो जाए। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को जो मैनेजेबल सेक्शन है उसमें डिवाइड कर लीजिए। फिर आपको डेली ये भी ध्यान रखना है, एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट डेली। मतलब डेली ईच सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कि मैथ्स है तो बस मैथ्स से लेकर चल रहे हैं, साइंस पढ़ना तो बस साइंस से लेकर चल रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिया आपने। यहाँ तक कि सोशल साइंस भी आपका, एंड ट्वेल्थ की अगर बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सब कुछ सभी के लिए आपका अलग अलग टाइम डेली देना पड़ेगा आपको। और जो जो भी आपके वीकर एरियाज हैं, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जो वीक है आपका, जिसमें आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी या कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो उसको ज़्यादा फोकस करना है उस सब्जेक्ट पर। एंड जो आपका रूटीन है, जो टाइम है रिवीजन के लिए, वो भी ज़रूर होना चाहिए। मान लीजिए आपने आज कोई रिवाइज किया है, रिवाइज करने के आफ्टर आपने 1 वीक तक उसको नहीं देखा, आपको लगा कि अब तो आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे का छोड़ देते हैं, पीछे का तो लर्न हो गया आपका, लेकिन उसको भी आपको रिवीजन के लिए टाइम देना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है कि आपका सिलेबस क्या आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है वो आप स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को समझना है कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, और एग्जाम का पैटर्न क्या है कि एग्जाम किस तरीके से आएगा, उसको समझ लेना है। राइट। तो अपने आप को फेमिलराइज कीजिए बिल्ड द सिलेबस सिलेबस के साथ, एंड वेटेज ऑफ ईच चैप्टर से कितना कितना आता है वो भी आपको देख लेना है। राइट। एंड स्टडी करनी जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए, और फ्रीक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने के लिए जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेने हैं। एंड एक चीज़ और, ज़्यादातर बोर्ड में जो होता है वो हार्ड नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एन प्रेस्क्राइब बुक्स होती हैं उस पर फोकस करना है। आपके मोस्ट बोर्ड्स एनसीईआरटी और द बोर्ड रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक, जो भी बोर्ड रिकमेंड करता है टेक्स्ट बुक, उस पर फोकस करना चाहिए। फॉर्म्स द कोर ऑफ द सिलेबस, वही सिलेबस आपको कर लेना चाहिए। और ये भी आपको आंसर करना चाहिए कि जो कंसेप्ट है क्या क्या उसमें दे रखा है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द दीज बुक्स, इन बुक्स से ही डायरेक्टली कभी कभी आ जाते हैं, तो उसको भी समझ लेना चाहिए। से मेनली एनसीईआरटी बुक्स पर फोकस करना है। एनसीईआरटी बुक्स से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको समझ लेने हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको अपनी प्रैक्टिस भी रेगुलरली करनी चाहिए। मीनिंग कुछ सैम्पल पेपर्स हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स होते हैं विद इन द टाइम लिमिट के अंदर आपको उनको सॉल्व करना चाहिए। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पेपर ले लिया, सैम्पल पेपर ले लिया, अगर उसमें 3 आवर दे रखा तो आपको वो 2 आवर में फिनिश कर लेना चाहिए, ताकि आपका टाइम पीरियड मैनेज हो सके। टाइम लिमिट के अंदर आपको, और स्पीड और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। मतलब स्पीड भी हो और जो आप लिख रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। राइट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, डायग्राम्स को बनाकर देखना चाहिए, राइटिंग आंसर्स इन द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट दिया हुआ उस फॉर्मेट में आपको करना चाहिए। राइट। एंड टेक नोट्स, आपको नोट्स भी लेने बनाने चाहिए। प्रिपेयर कंसाइज नोट्स फॉर ईच चैप्टर, हर चैप्टर के एक नोट्स बना लीजिए। हाईलाइटेड की पॉइंट्स, जो भी की पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कीजिए, फॉर्मूलाज को हाईलाइट कीजिए, एंड डेफिनेशंस को उसको हाईलाइट करते हुए चलिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसका रिवीजन करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। एंड फ्लो चार्ट्स बनाइए, एंड डायग्राम्स बनाइए, एंड टेबल्स क्विक रिवीजन के लिए, मतलब लास्ट टाइम पर जब आप रिवीजन करेंगे, ताकि बस आपको उतना ही पढ़ना पड़े और आपको सब रिवाइज हो जाए। एंड नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दीजिए, कि टाइम मैनेज होना चाहिए। राइट। ड्यूरिंग स्टडी, जब आप स्टडी करें तो टेक्निक, जैसे
पोमोडोरो टेक्निक होती है, 25 मिनट्स स्टडी करने के बाद आपको 5 मिनट का एक ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, वो ज़रूरी होता है टू स्टे फोकस, ताकि आपका फोकस बना रहे। तो ऑलवेज ध्यान रखिए 25 या 30 मिनट, हाफ एन आवर का आपका पहले स्टडी कीजिए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका फोकस बना रहता है। इन एग्जाम्स एलोकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर ईच सेक्शन टू अवॉइड रशिंग एट द एंड। मतलब ये भी डिवाइड कर लीजिए कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, मान लीजिए मल्टीपल 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें 20 मिनट ही देने, उससे ज़्यादा आपको नहीं देने, राइट। तो 20 मिनट में उनको फिनिश कर देना है। सभी सेक्शन के लिए एक टाइम फिक्स कीजिए कि आपको इस सेक्शन में बस ओनली इतना ही टाइम देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अदरवाइज स्टार्टिंग में तो आप आराम आराम से करेंगे, लास्ट में आपको बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझना है। जो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट रादर देन रोट लर्निंग। मतलब ये नहीं कि बस लर्न करते चले जाना है, ओनली बस रटते चले जाना है। रटने की विद्या को नहीं, समझने की विद्या को समझना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टू स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग। मतलब समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। एंड रिवाइज आपको रेगुलरली करना है। जो भी आप रिवाइज कर चुके हैं, मतलब सेट असाइड टाइम डेली और वीकली फॉर रिवीजन, या तो डेली या फिर वीकली। जो आप कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, उसको रिवीजन के लिए टाइम जरूर दीजिए। एंड रिविजिट चैलेंजिंग टॉपिक्स। कोई भी चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं फ्रीक्वेंटली टू एंश्योर यू डोंट फॉरगेट देम। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है, तो उसको बार बार देख लेना चाहिए कि कहीं आप भूल तो नहीं गए। इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, अपनी राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कीजिए। नीट एंड स्ट्रक्चर्ड आंसर्स आपको देना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स बनाने चाहिए, हेडिंग्स आपको अच्छे लिखने चाहिए, सब हेडिंग्स लिखने चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव आपकी नोटबुक लगनी चाहिए। प्रैक्टिस राइटिंग लॉन्ग आंसर विद इन द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स की, लॉन्ग आंसर्स की लिमिट देनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी। आपको हेल्दी भी रहना है। ऐसा नहीं कि बस स्टडी का वो हो गया तो बस आपको हेल्दी, अपने हेल्थ के साथ भी कंप्रोमाइज़ कर देंगे, वो सब नहीं होनी चाहिए। लगभग 7 से 8 आवर्स की स्लीप आपको डेली लेनी चाहिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और हाइड्रेटेड रहना चाहिए, राइट। एंड कुछ इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए, जैसे मेडिटेशन, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। थैंक। सीक हेल्प व्हेन नीडेड। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो हेल्प भी आपको लेनी चाहिए। मीनिंग डोंट हेजिटेट टू आस्क योर टीचर्स। अपने टीचर से, फ्रेंड से या फिर ट्यूटर से ज़रूर आपको बात करनी चाहिए अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है तो। एंड ज्वाइन ग्रुप स्टडीज़, ग्रुप स्टडी को ज्वाइन करना चाहिए अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, टॉपिक के लिए। एंड आपको पॉजिटिव भी रहना है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे मोटिवेटेड। जो अपने आप पर विश्वास कीजिए और मोटिवेट रहिए। अवॉइड कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि दूसरे, अरे उनका सब हो गया हमारा नहीं हुआ। अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए, राइट।